अभी मेरे साथ मौजूद हैं परी ब्रांड की एमडी और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब घटना को कोतवाल ने अंजाम दिया सिक्योरिटी गार्ड के साथ, एक तरफ देश की सरकार और राज्य की सरकार लगातार व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए मुद्रा लोन दे रही है, वहीं दूसरे तरफ कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो मनबड़ अधिकारी हैं, व्यापारियों को दबाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से एमडी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे बताया कि कोतवाल अगर अंदर जाता, शायद लोग फर्जी पुलिसकर्मी भी लोग घूम रहे हैं, अगर अंदर जाकर गोदाम में कुछ ऐसा अराजकत्व या कोई पदार्थ डाल देता, अगर कोई घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आइए जानते हैं यहाँ परी ब्रांड की जो एमडी है उनसे बातचीत करता हूँ। क्या मामला था मैम जो यहाँ इतना बड़ा विवाद हो गया? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मधु सिंह है जी। क्या मामला था? उस दिन उनकी गाड़ी आई थी, बाहर खड़ी थी और हमारे जो गार्ड साहब हैं उन्होंने अंदर आने से मना किया था। बोले कि अंदर कोई भी जेंट्स नहीं है, हमारे सर नहीं है, आप अंदर जो है मत आइए। उन्होंने कहा कि अंदर आके भी वो बोले हमें सीधे जो है गोदाम खुलवाना है। गोदाम में आपको हमें सूचना मिली है कि वहाँ लड़की है। तब तक वो माँ बहन की गाली देने लगे गार्ड साहब को और बोले कि चलिए गोदाम खोलिए। हल्ला सुन के मैं आई नीचे आई, मैंने देखा कि वो गार्ड साहब को तमाचे पे तमाचे मारे जा रहे हैं और गार्ड साहब जो है बेचारे गिर पड़े। उठा के फिर उन्हें मारने लगे। 2-3 लोग थे उनके साथ और बोले चलो खुलवाओ वो अपना गोदाम। मैंने कहा कि क्यों मार रहे हैं आप, क्यों मार? तो मुझे बोले बदतमीज औरत, ऊपर चली जाओ। मैंने कहा क्यों मार रहे हैं, बताइए इनकी गलती क्या है? तो बोले कि हमें सूचना मिली है कि आपके गोदाम में लड़की है। मैंने कहा चलिए मैं गोदाम खुलवाती हूँ आप। अच्छा, तो लड़की वाला मामला कहाँ से आ गया? गोदाम में लड़की है क्या? उन्हें कौन सी रंजिश थी कि क्या था? वो बोले कि गोदाम में आपके लड़की है। मैंने कहा हाँ, लड़की का धंधा होता है कि यहाँ तेल का धंधा होता है? मैंने कहा चलो खुलवाती हूँ गोदाम। बोले नहीं, और ऊपर से उल्टा सीधा बोल के मुझे बदतमीज पता नहीं क्या क्या बोल के बोले कि चली जाओ यहाँ से। और इनको गार्ड साहब को गाड़ी में ऐसे भर रहे थे जैसे जानवर भरा जाए और गार्ड साहब 3 बार गिरे भी थे। फिर बोले कि मैंने कहा रुकिए मेरे पति आ रहे हैं, रजनीश को बुलाती हूँ मैं, फिर आप उनसे बात करिए। बोले चलिए थाने पर, और लेके चले गए। वहाँ जाने के बाद जब हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, तो अपनी गलती मान रहे थे। मुझसे बोले कि उनकी वाइफ को बुलाइए, मधु सिंह को, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे बाप की उम्र के हैं आप, मैं आपसे सॉरी नहीं बुलवाना चाहती हूँ। क्या चाहती हैं आप, क्योंकि कंपनी के आप एमडी हैं? एमडी हैं तो लेकिन किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई गरीब इंसान अगर नौकरी करने आता है तो वो किसी की मार खाने नहीं आता है, वो अपने घर को, अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी करता है। कोतवाल के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अब कोतवाल के ऊपर आप सब लोग कार्रवाई करिए और उनसे बड़े अफसर जो हैं वो कार्रवाई करें, फिर मैं भी देखूं उनका क्या न्याय आता है। लेकिन उन्होंने बदसलूकी, बदतमीजी हर हद पार कर दी थी। बाद में बोले बीपी हाई हो गया था, मैंने दवाई नहीं खाई है। अच्छा ये बताइए, जब इतनी बड़ी यहाँ मारपीट होने लगा, आपके गार्ड को मारने लगे, तमाम तरीके की बातें रखने लगे, गाली गलौज करने लगे, आप भी तो डर गई होंगी, क्या चल रहा है? मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि हमारे घर पुलिस दरोगा लोग खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं पानी पिए कि नहीं। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये वर्दी में है, तो उनकी इज्जत ही करते हैं हम लोग। अच्छा, और आपके यहाँ स्टाफ जो थे वो भी तो सोचेंगे क्या विवाद कर दिया सिक्योरिटी? सब लोग यही सोच रहे थे कि आते क्यों मारने लगे, क्या जरूरत थी कि आते ही मारने लगे? क्या गार्ड साहब ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि यहाँ ड्रग्स सप्लाई होती है, क्या होती है जो इतना मारते मारते गार्ड साहब को लेके गए? अच्छा, 1 साल हो गया आपके कंपनी लगभग खुले। हाँ। क्या घटना ये पहली बार हुआ कि इसके पहले भी कभी विवाद? पहली बार हुआ है। सब लोग आते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं अजीब तरीके के थे जी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। ये कंपनी की एमडी है, इन्होंने सारी बात को रखा। एक तरफ देश की सरकार और राज्य की सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है और जो व्यापारी हैं उनको भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ मनबड़ और कुछ ऐसे लापरवाह अधिकारी हैं जो व्यापारियों को दबा रहे हैं। फिलहाल मड़ियाहों के जो सीईओ हैं उनको जांच सौंपी गई है। अब देखना है कि कोतवाल के ऊपर कार्रवाई होता है कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।